मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू हम लोगों ने अभी आगे की वीडियो में आधा चैप्टर फिनिश किया और अभी हम अब आगे का नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वन डे आई वेंट देयर with her. When I first saw the building, I thought that it was one big house. तो हम लोगों ने आगे के इसमें वीडियो में देखा था कि भाई तेजल की मामी साथ घर में काम करने जाती है, वहाँ पर बर्तन धोती है, कचरा पोता करती है, ये सारे काम करके वो जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है। इसलिए वो लोग कहाँ ऐसे एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। उनका खुद का घर भी इतना अच्छा नहीं है। और एक बार तेजल उसकी मामी के साथ कहाँ गई, जहाँ उसकी मामी काम करने जाती है, वहाँ उनके घर पे गई। तो वो देखती है कि मामी बहुत बड़ी बिल्डिंग में अंदर जाती है। तो वो सोचती है कि यह एक बड़ा घर ही है, पर बिल्डिंग में तो बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट्स में हर एक फ्लैट्स में अलग अलग फैमिली रहती है। उसे तो एक ही बड़ा घर लगा कि यहाँ पर एक ही फैमिली रहती होगी, इसलिए उसने ये सोचा कि यहाँ पर एक बड़ी फैमिली रहती होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़ी फैमिली एक ही बिल्डिंग में रहती होगी। बट आई फाउंड दैट देयर वेयर मैनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। तभी उसने सोचा कि यहाँ पर एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं, क्योंकि फ्लैट्स फ्लोर पर, एक फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इस तरह से बने होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 2 या 3 फ्लैट्स होते हैं, सेकंड फ्लोर पे 2 या 3 फ्लैट्स होते हैं। तो उसे तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिला था और उसे ये सब कुछ अलग सा लग रहा था। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। वो सोचने में पड़ी थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, क्योंकि मामी को कौन से फ्लोर पे जाना था वो तो अभी हम पे बताया नहीं है। शायद मे बी 10th फ्लोर पे जाए, 12th फ्लोर पे जाए, 5th फ्लोर पे जाए। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पॉसिबल नहीं था तेजल के लिए, क्योंकि उसने तो कभी सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं थी। तो उस सीढ़ियाँ देखकर सोचने लगी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कब चढ़ेंगे। तभी उसने देखा कि लिफ्ट में लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, क्योंकि फ्लैट्स में तो सीढ़ियाँ, बिल्डिंग में, फ्लैट्स में वहाँ पर लिफ्ट बनी हुई होती है, तो लिफ्ट से ही लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल। तो यहाँ पर ऐसा बताया कि ये लिफ्ट उसे कैसी लगी। उसे लिफ्ट एक आयरन केज जैसी, जो लोहे का, लोखंड का पिंजरा हो और उसमें फैन भी है, लाइट भी है और बेल भी है। जब वो बार बार खुलते और बंद होती है तो आवाज़ आती है उसमें से। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट. Somebody pressed the button and lift went up quickly. Really, I was very scared in the beginning. तो अब यहाँ पर तेजल ने भी देखा, तो तेजल और तेजल की मामी उस लिफ्ट में चढ़ गए। बहुत सारे लोग भी उसके अंदर लिफ्ट में घुस गए। किसी ने बटन प्रेस किया और लिफ्ट फटाफट ऊपर जाने लगी। ये तो देखकर उसे, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बैठी थी लिफ्ट में, उसे थोड़ा डर भी लगा और वो सोच ही रही थी कि भाई ये ऐसी लिफ्ट होती है क्या, उसने कभी देखा नहीं था और उसके लिए ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसे ऊपर और नीचे लिफ्ट में आ जा सकते हैं। तब से वहाँ से उसे पता चला कि लिफ्ट में ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर टेल में आपको क्या बताना है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्या देखना है पर भी आपको मैं बता देती हूँ। हैज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो यस लिखना है, नो हो तो नो, फिर कितने दिन के लिए रहा, आप उसको हॉस्पिटल में मिलने कितनी बार गए, हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वहाँ पर उसके पास कौन रहता था। फिर हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, आपने बड़ी बिल्डिंग देखी है कहाँ। हम तो खुद बिल्डिंगों में ही रहते हैं, फ्लैट्स में जो रहते हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है आपकी बिल्डिंग में।
फिर हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम, आप कितनी फ्लोर्स तक चढ़कर जा सकते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसके बाद आप तो सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ती है या फिर लिफ्ट में जाते हो। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे अनादर होम। मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस, हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। तो मामी सबसे पहले घर में काम करने के लिए लिफ्ट में हर्ष के घर पे गई। हर्ष का घर 12th फ्लोर पे था, किसमें, 12वें माल पर था। हर्ष के घर पे काम करने गई, कचरा पोता बर्तन करती है ना, इसलिए वो 12वें माले पर, 12वें फ्लोर पर, यानी उस पर, वहाँ पर वो हर्ष के घर पर जाती है। वॉट अ बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in and 1 to cook in। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हाउस था। हर्ष का घर कैसा था, बहुत ही बड़ा। एक रूम में वहाँ पर इतने सारे कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, एक स्लीपिंग रूम, यानी एक बेडरूम, एक बाथरूम, एक हर एक जगह के हर एक काम के लिए अलग अलग, खाने के लिए अलग कमरा, बैठने के लिए अलग कमरा, सोने के लिए अलग कमरा, खाना पकाने के लिए अलग कमरा, हर एक चीज़ों के लिए वहाँ पर सेपरेट रूम्स बने हुए थे। ऐसा उसने पहली बार देखा था तेजल ने, तो उसको ये बहुत ही बड़ा हाउस लगा, क्योंकि इतने सारे कमरों वाला हाउस तो उसने पहली बार ही देखा था। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, उधर हाउसेस में टॉयलेट भी घर में थे। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस। तो इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, तो अब मामी को टाइम तो लगेगा ना, इतने सारे घरों में इतने सारे कमरों में कचरा पोता करते हुए, बर्तन धोते हुए, अब ये सब काम करते हुए मामी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट she could work easily. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. अब काम करना है तो वो बिल्डिंग्स में तो हर एक घरों में सेपरेट टॉयलेट बाथरूम होते हैं और हर एक घरों में टैप्स लगे हुए होते हैं। वहाँ किसी को लाइन लगानी नहीं पड़ती कि नदी पर तालाबों पर भरने नहीं जाना पड़ता। हमारे घर में तो सबके घरों में नल लगे हुए और नल में से इजीली हम नल चालू करते हैं और पानी आने लग जाता है। तो हर्ष के घर भी बहुत सारे नल लगे होते हैं, सभी नल में से पानी आ रहा था। तो उसकी मामी किचन में नल खोलकर वहीं पर खड़े खड़े बर्तन धो रही थी। Then we have to move on our next page. Harsh has put a bucket below the tap to fill the water for his bath. Then he sat down to watch TV. अब हर्ष ने क्या किया, हर्ष को नहाना था तो हर्ष ने नल चालू कर दिया और पानी की जो बकेट होती है, बकेट भरने के लिए रख दी। अब पानी की बकेट जब भरेगी तब हर्ष नहाएगा, पर वो वेट करने के बजाय जाकर सीधा टीवी रूम में टीवी देखने बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। तेजल ये सब देख रही थी और बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा था, फिर भी हर्ष टीवी देखते देखते आया नहीं, ना ही उसने टैप बंद किया, ना ही वो नहाने गया और पानी ऐसे ही बहता जा रहा था। हमें कितनी बार बोला है कि वाटर बहुत कीमती है, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। पानी को हमें बर्बाद नहीं करना है, पर हर्ष तो पानी बर्बाद कर रहा था। तो ये देखा तेजल को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, वो गई बाथरूम में और उसने टैप है जो नल वो बंद कर दिया ताकि पानी वेस्ट ना होवे। हर्ष हाउस हैज बिग ग्लास विंडोज, मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। हर्ष की जो खिड़की है घरों में वो सब ग्लास विंडोज वाली यानी कांच की थी। तो मामी बोलती है कि तुम इस खिड़की में से नीचे की ओर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो हर्ष की मामी नहीं, तेजल की मामी उसे खिड़की में से नीचे झांकने के लिए बोलती है, क्योंकि कांच है तो कांच में से नीचे झांकोगे तो भी सब कुछ दिखाई देगा। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस।
अब उसने जब देखा वहाँ से तो उसके मामा के घर जाने वाला जो स्ट्रीट यानी रोड था, रास्ता था छोटा सा, वो भी दिखाई दे रहा था, मामा का घर भी दिखाई दे रहा था, वो सारे घर वहाँ पर है वो सब दिखाई दे रहे थे। पर उसे समझ में नहीं आया कि उसमें से मामा का घर कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर तो सब झुपड़पट्टियाँ कच्चे घर बने हुए थे, तो सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका घर, मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज, आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। तो जब उसने ऊपर से देखा तो सब नीचे उसे इंसान जो थे वो एकदम छोटे छोटे टॉयज की तरह लगने लगे, सब कुछ एकदम छोटे छोटे खिलौने टॉयज जैसे घूम रहे हो ऐसे लग रहा था। और ये देखकर उसे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि वो बहुत ही 12th फ्लोर पर कितनी हाइट पर थी, वहाँ से देखकर उसे थोड़ा डर जैसा लगा। ये देखो यहाँ पर बिल्डिंग का पिक्चर दिया हुआ है कि ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखो झुपड़पट्टी में कैसे लोग रहते हैं छोटे से एरिया में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हेन तेजल फर्स्ट केम टू अहमदाबाद व्हाट वेयर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू। अब जब फर्स्ट टाइम अहमदाबाद वो तेजल आई तो उसे कौन कौन सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। When Tejal first came to Ahmedabad, she was afraid of going out as it was a very crowded. सबसे पहले तो एक तो उसे बाहर जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि हर जगह बहुत भीड़ होती थी सिटी में, हमेशा जहाँ देखो वहाँ पर भीड़ लगी होती। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन ए क्राउडेड बस। फिर दूसरी बार वो जब बस में चढ़ी, बहुत ही बस में भी क्राउड थी, भीड़ थी, उसमें भी चढ़ने में उसे डर लगा। देन ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट, जब वो लिफ्ट में बैठी तो भी उसे डर लगा, क्योंकि लिफ्ट में भी वो फर्स्ट टाइम बैठी थी और लिफ्ट इजीली ऊपर आ रही थी जा रही थी, ये देखकर उसे डर लग रहा था। What were the difference between houses where mamas lived, house in the high rise building। अब उसके मामा के घर में क्या फैसिलिटीज़ है और जो वहाँ जहाँ मामी काम करने गई हाई राइज बिल्डिंग यानी उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स थे उन घरों में क्या डिफरेंस है, वो आपको अब बताना है। ओनली वन रूम होता है जहाँ मामा रहते हैं और हाई राइज बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं। देन टॉयलेट वेयर आउटसाइड द हाउस, मामा के घर में टॉयलेट बाहर था और फ्लैट्स में और हाई राइज बिल्डिंग में टॉयलेट्स वेयर इनसाइड द हाउस। देन पब्लिक वाटर टैप वॉज देयर, और यहाँ पे सेपरेट टैप वॉज इनसाइड द हाउस। तो वहाँ पर मामा के घर पे पब्लिक टैप होता था, सबको एक ही नल पर पानी भरना पड़ता था, और यहाँ तो सबके अपने अपने घरों में सेपरेट नल लगे हुए होते हैं, किसी को पानी की लाइन में लगना नहीं होता है। लिफ्ट वॉज नॉट रिक्वायर, अब उनके घर तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही होते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर लिफ्ट वॉज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक जगह के लिए लिफ्ट चाहिए होती है, लिफ्ट के बिना तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते बिल्डिंग्स में। तो देन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन लाइक द हाउस तेजल, मामा, हर्ष, एनी अदर काइंड। अब आप लोग घरों में रहते हो, आपका किसी का बंगला होगा, किसी का फ्लैट्स होगा, किसी का टेनामेंट्स होगा, सबके अलग अपार्टमेंट्स होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है। तेजल का तो विलेज का है और मामा का झोपड़पट्टी वाला है, हर्ष का फ्लैट है और एनी अदर काइंड यानी बंगलो है, टेनामेंट है, जिसका घर जिस टाइप का है उस पर आपको टिक करना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में तो नल लगे हुए हैं तो नल से पानी आता है। इज देयर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मैनी आवर्स अ डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी। यस, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है और 24 आवर्स हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपके घर के आसपास कौन सी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल का नाम आपको लिखना है। फॉर हाउ फार आर द प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस, अब यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस के नाम दिए, वो आपके घर से कितनी दूर है ये अब आपको बताना है। आपके घर से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है उसका किलोमीटर मीटर में बताना, उसको जाने में कितने मिनट लगते हैं, किसी को 10 मिनट्स लगते होंगे, किसी को 2 किलोमीटर होगा तो
15 मिनट्स लगते हैं, वो अपने हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया है। आपकी स्कूल कोई वैन से आता है, कोई चलकर आता है, मार्केट तो सबके घर के नज़दीक होता है, पोस्ट ऑफिस किसी किसी के घर के पास होंगे, किसी के हॉस्पिटल पास होंगे, तो वो आपको अपने हिसाब से होमवर्क में करके लिखना है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर लास्ट सेकेंड पेज, अ न्यू ट्रबल। मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद। मामा ने बोला था कि वो मुझे अहमदाबाद घुमाने लेकर जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड देयर हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। आप लोगों को पता है अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, तो रिवर फ्रंट हम लोग घूमने जाते हैं, काकरिया में है। तो ये रिवर फ्रंट के बारे में मामा के बच्चों ने बताया था उनको कि रिवर फ्रंट बहुत ही अच्छी प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, और नदी भी है, बड़ी लेक भी है, रिवर भी है वहाँ पर। तो रिवर पर सब लोग घूमने आते हैं, बोटिंग भी करते हैं, हर एक चीज़ उन बच्चों ने उनको बताई थी, क्योंकि वो बच्चे उनके पापा के साथ बहुत बार रिवर फ्रंट जा चुके हैं। तो मामा ने बोला था कि भाई जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको रिवर फ्रंट घुमाने लेकर जाऊंगा। They are telling that big film stars, leaders and sport person also come there. Maybe when I go there, I might see them there. मामा ने ऐसा बोला था कि बड़े बड़े स्टार्स है, लीडर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वहाँ पर घूमने आते हैं। तो तेजल ने ऐसा सोचा कि जब मैं वहाँ घूमने जाऊँ तो मुझे भी कोई शायद दिख जाएगा, तो मेरी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। तो ऐसा तेजल सोचने लग जाती है। दिस डेज मामा इज सो वरिड। अभी की बात है कि इन दिनों मामा बहुत ही चिंता में। क्या है मामा को प्रॉब्लम? आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। अब मामा को चिंता है, क्या चिंता है, इसलिए चिंता होने के कारण मामा बहुत टेंशन में थे। तो तेजल ने मामा को बोला भी नहीं कि वो उन्हें रिवर फ्रंट घुमाने के लिए ले जाए। अब लास्ट वीक कुछ लोग उनके घर पे आए थे, मामा के घर पे, और नोटिस दे रहे थे। नोटिस में क्या था कि उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब मामा के पास एक ही तो रूम था, वो ये रूम भी छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, वह सब कैसे सेट करेंगे, मामा नौकरी कैसे जाएंगे, मामी घर पे जो दूसरों के घर पे काम करने जाएगी और कहीं शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे काम मिले ना मिले, दूर पड़ेगा, चल कर आना होगा, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो मामा को टेंशन था कि भाई ये घर हमारे से छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे। दिस प्लेस बिलोंग टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वैकेटेड। यहाँ पर ये जो जगह पे ये लोग रह रहे थे, तेजल और उसके मामा, ये गवर्नमेंट प्लेस थी। यहाँ पर इन लोगों ने इलीगल अपना घर बना दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफिसर वो लोग आकर उन्हें नोटिस देकर गए कि भाई ये जगह तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं क्या बनने वाला है। मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिसेस। मामा ने बताया कि भाई 10 साल में ये तीसरी बार है जब वो ये लोग नोटिस देने आए हैं, और हम लोग यहाँ से हटते ही नहीं, हम लोग यहाँ घर खाली करते नहीं। वो तीसरी बार आ चुके हैं ये नोटिस देने के लिए। People who live here have been given another place to make their houses. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर अपना घर बनाकर रहो। अब दूसरी जगह जाना है, वहाँ पर शिफ्ट होना है, वो घर से कितना दूर होगा अब वो सब देखना नहीं है, बट इट इज़ अ लिटल फार, वो घर से थोड़ी दूर है। अब दूर है तो फिर उधर मामा को जाने के लिए और नौकरी दूर होगी, मामी को भी काम करने जाना होगा तो और दूर पड़ेगा। इधर तो मामी घर के चल कर आ जाती थी, अब ये सारी चीज़ें उन्हें मैनेज करनी पड़ेगी। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तेजल बता रही है कि अब मामा का अगर हम वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो मामा को उनकी नौकरी पर जाने के लिए और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बाय ऑटो रिक्शा से जाए, बस से जाए तो भाड़ा भी बढ़ जाता है, और आगे दूर जाओगे तो और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि काम पर जाना होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है दूर रहते हो तो।
तो ये सब प्रॉब्लम्स मामा को फेस करना है. मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क. हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर येट मदर इज कम्प्लीटली वेल. अब मामी है तो मामी को भी कुछ नए काम ढूंढने पड़े. ये काम तो बहुत दूर होगा, तो रैली इधर मामी आ सके ना आ सके, टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए मामी को भी कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा. मिले ना मिले तब तक इतने दूर आना भी पड़ेगा. और तेजल कैसे जाएगी उसकी मम्मा को मिलने रोज़ हॉस्पिटल में. वहाँ से तो बस स्टैंड नज़दीक था, तो वहीं से सीधा बस स्टैंड पे चढ़ के बस से मिलने वो हॉस्पिटल पहुँच जाती थी उसकी मम्मा को मिलने. क्योंकि अभी तक उसकी मम्मा कम्प्लीटली अच्छी नहीं हुई है, अभी भी वो उसकी मम्मा हॉस्पिटल में ही है. तो ये सारी चीज़ें उनको बार बार फेस करनी पड़ेगी अगर वो घर शिफ्ट करते हैं तो. वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस. मामा को अपना घर क्यों चेंज करना है. बिकॉज होटल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर हिज हाउस इज़ करंटली लोकेटेड. क्योंकि वहाँ पर होटल बनने वाला था. यहाँ पर हमें बताया नहीं है पर ऐसा बोला गया है उनको. तो यहाँ पर होटल बनने वाला है, तो ये जगह तोड़कर वहाँ पर होटल बनेगी, इसलिए उन्हें नए घर शिफ्ट होना था. हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस. इफ़ यस, वाई डिड यू हैव टू मूव. हमने तो अभी हमारा घर शिफ्ट नहीं किया, किसी ने शिफ्ट किया होगा तो यस लिखना, बाकी नो. कोई ट्रांसफ़र होता है किसी के पापा का तो दूसरे सिटी में जाना होता है तो आपका घर चेंज होता है. कोई स्टडी के लिए जगह चेंज करता है, बहुत दूर होती है स्कूल्स, तो नज़दीक स्कूल के घर हम लेते हैं ताकि स्कूल जाने में तकलीफ ना पड़े. तो इस तरह से किसी न किसी रीज़न से कोई घर चेंज करता है और किसी ने घर नहीं भी चेंज किया. डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वर्क. वेयर डू दे गो. हाउ फार दे गो हैव टू. हाउ फार डू दे हैव टू गो. अब यहाँ पर किसी किसी का घर काम करने का जो प्लेस होता है और घर होती है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है और उन्हें जब दूर जाना पड़ता है. वो किससे आते हैं किससे जाते हैं. तो हमने तो लिखा है भाई हमारा काम करने का जो जगह है और हमारा घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है. हमने नो लिखा. अगर किसी का है दूर तो वो यस भी लिख सकता है. डिस्कस. Is it right that mama and other have to move because a hotel is going to be built there. अब पता चला यहाँ पर होटल बनने वाली है, तो हमें ऐसा ठीक लग रहा है आपको कि ये राइट है. आपको होटल बनानी है इसलिए आपने दूसरों का घर छीन लेने का और वहाँ पर होटल बनानी है. नो, इट इज़ नॉट राइट. वो लोगों को कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ेगी. नया घर कैसे बनाएंगे, उनके पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं बार बार जो अपना घर बना सके, इसलिए ये राइट नहीं है. हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. इसमें किसको बेनिफिट, फ़ायदा किसको है. पीपल हु आर मेकिंग होटल. जो होटल बनाने वाले हैं उसके लिए फ़ायदा है. जो तो जिसका घर छीनने वाला है उनके लिए तो कोई फ़ायदा है नहीं. हु विल हैव फेस डिफ़िकल्टीज. किसे फैसे डिफ़िकल्टी होगी. मामा एंड वहाँ पर रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनका घर छीन जाएगा, उन्हें वापस नया घर बनाना पड़ेगा, नए पैसे लगाने पड़ेंगे, आने जाने में तकलीफ होगी, वहाँ के लोगों को हर एक चीज़ में सेटल करने में टाइम लगेगा. डू यू नो अबाउट एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू तेजल्स मामा. टॉक अबाउट इन क्लास. अगर ऐसा कोई है कि आपके आसपास में किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम तो कभी स्लम्स एरिया में जाते नहीं हैं, किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो हमें पता नहीं है. यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर एक आपके घर का पिक्चर ड्रॉ करना है. आप लोग यहाँ पर खुद पिक्चर ड्रॉ करोगे, तो ये आपका होमवर्क है. यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 फिनिश हो रहा है. इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.